Hi all, welcome back to our YouTube channel. Let's try. I hope you are doing extremely well. So guys, आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और ETF के बेसिक के बारे में, ये क्या होता है और उसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट इज सिंपली जहां कंपनीज के शेयर बाइज और सेल होते हैं, वो आपका स्टॉक मार्केट होती है कि जहां पर आप अपना इन्वेस्टर अपना अमाउंट अपना पैसा लगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्टॉक क्या होता है। ठीक है, स्टॉक नथिंग बट एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी को 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यूएशन, तो उसे अपने कंपनी को आगे इंक्रीज करने के लिए 1 लाख रुपए की और नीड है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए की और नीड है, तो बैंक वाले सबसे पहले जो कंपनी का मालिक है, वो बैंक जाएगा। बैंक के भी अलग अलग रूल होते हैं कि अगर आपकी वैल्यूएशन कंपनी की 1 लाख है तो आप मोर देन 8 से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो 8 हजार अपना बैंक से लेगा लोन, जो कि 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेगा। ठीक है, फिर उसे 90 हजार की और आवश्यकता है। ठीक है, तो 90 हजार तो वो लाएगा कहाँ से? तो वो 90 हजार की आवश्यकता होता है, तो फिर वो किसी एक इंसान के पास ना जाकर, अपने रिश्तेदार के पास ना जाकर, वो जाता है पूरे ऑल इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ IPO। वो IPO से पैसे लेता है, 90 हजार पे लोगों से उठाएगा। उस 90 हजार के एक्सचेंज में वो कंपनी को जो उसने जो लोग उसकी कंपनी में हिस्सा लगाया है, उसे वो अपना हिस्सेदार बनाता है। उसे वो अपना लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के साथ ही लोगों को उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है। मतलब जितना हिस्सा जो मालिक जितना मालिक कंपनी का मालिक है, वो ही आपका सेम इन्वेस्टर होते हैं, हिस्सेदार। तो जैसे कंपनी आगे जाएगी तो जो इन्वेस्टर है उनको फायदा होगा। जैसे कंपनी नीचे जाएगी तो जो इन्वेस्टर है, मालिक के साथ साथ इन्वेस्टर को भी लॉस होगा। तो सिंपल स्टॉक मार्केट यही है कि आप इन्वेस्टर बनते आप इन्वेस्टर बनते हो, तो वहां पर आपको वेट करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, आपको नीचे भी जा सकता है, तो रिस्क दोनों में है। ठीक है, तो स्टॉक मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कंपनी का ओनरशिप हिस्सा होता है, स्टॉक होल्डर कंपनी का एक हिस्सा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। ओके, तो बाय एंड सेल क्या होता है? जैसे बाय एंड सेल मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई कंपनी का स्टॉक लेना है, जैसे आपने नामी कंपनी है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता होगा कि इस कंपनी के जो मालिक है वो मुकेश अंबानी है। तो ऐसे ही अगर आपको उनकी कंपनी का एक स्टॉक लेना है, तो तकरीबन वो एक स्टॉक आपका 1800 से लेकर 1800 के आसपास तक रहता है होल्ड टाइम में। अगर आप जाए तो 1800 उसका मैक्सिमम रेट है, तो आप 1800 रुपये में उसे ले सकते हैं। जैसे आप लोगे तो लेने के लिए आपको यूज करना पड़ता है बाय। ठीक है, अगर आपको स्टॉक शेयर बेचना है तो वहां पर यूज करते हैं सेल। ठीक है, जैसे आपने 1800 में लिया और 1900 में आपने बेच दिया, तो आपको जो फायदा हुआ वो आपको 100 रुपीज का हुआ। बट वो आपको 100 रुपीज का अप्रोक्सीमेशन आपको फायदा हुआ। बट जो भी आप किसी ऐप से इन्वेस्ट करते हो, तो वो थोड़ा अपना 8-10% पैसे लेगा, तो आपको बेसिकली मोटा मोटा 90 रुपये का आपको फायदा होगा। और 8-9 रुपीज आपका 8 या 9 रुपये वो अपना जो जिस माध्यम से आपने पैसे लगाए हैं इन द फॉर्म ऑफ आपने IND मनी से पैसे लगाए हैं या किसी और ऐप से लगाए हैं, तो वो आपको वो अपना हिस्सा देगा। ठीक है, शेयर्स क्या है? कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जितने शेयर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी ओनरशिप होगी। लाइक तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू है कि जिसमें आपका होता है। और म्यूचुअल फंड और ETF क्या होता है? ठीक है, लोगों को बहुत क्वेश्चन होता है कि म्यूचुअल फंड में SIP भी होती है, और ETF क्या होता है? लोगों को म्यूचुअल फंड तो पता होता है, क्योंकि इतने ऐड हम सबने देख लिए हैं। जब हम IPL या किसी मैच देखते हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड का ऐड आ जाता है। तो जब मैं छोटा था तब मुझे मेरे सामने भी यही आता था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और फिर इसमें हम कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या होता है? FD होती है या कोई अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है।
सिंपल कुछ नहीं होता है, लाइक म्यूचुअल फंड जैसे आपकी एफडी होती है, बैंक एफडी, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पर आप अपना पैसा लाइक बैंक में ना रख के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक आप अपना जो पैसा है वो आप इन द फॉर्म ऑफ लाइक कंपनियों को देते हैं। लाइक थोड़ा सा आप लाइक आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए अपने म्यूचुअल फंड में लगाए, तो म्यूचुअल फंड जो कंपनी होता है वो किसी एक कंपनी में आपका पैसा नहीं लगाएंगे। जो कि उसका फंड मैनेजर होता है वो आपको लाइक मोर देन आपकी 8-10 कंपनी से ज्यादा पैसे आपकी इन्वेस्ट कर सकता है। वो आपकी रिलायंस हो सकती है, इन्फोसिस हो सकती है, वो आपका बैंक हो सकता है, आईसीआई बैंक हो सकता है, एसबीआई बैंक हो सकता है। ऐसे ही आपका मेटल की कंपनी हो सकती है, वेदांता हो सकता है। तो ऐसे ही अदर्स कंपनीज में भी वो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका रिस्क स्टॉक जीरो हो सकता है। वी नो कि स्टॉक जीरो हो सकते हैं, जैसे स्टॉक अब भी हो सकता है। जैसे जोमेटो का आप देख सकते हैं कि जोमेटो का जब आईपीओ लिस्ट हुआ था तब हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद जोमेटो उतना आगे नहीं जाएगा, बट आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, आप सबको पता होगा। ऐसे ही एक कंपनी लाइक बैंक का भी हाल आप देख सकते हैं। यस बैंक एक बैंक होता था, यस बैंक, तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो आज नीचे आज सबसे नीचे ऑल टाइम लो पर है। ऐसे ही आप बीआई कंपनी लाइक वोडाफोन कंपनी थी, ठीक है, एक आइडिया कंपनी थी, तो दोनों स्टॉक मार्केट में लिस्ट थी, बट उनका स्टॉक नीचे हो गया और वो कंपनी आपस में दोनों एक साथ मिल गई, तो उसका मतलब बीआई लॉन्च हुआ, जिससे उस कंपनी को लाइक दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका लाइक सिंपल बात में बताऊं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक आप एक कंपनी का स्टॉक लेते हैं तो आप उसके लाइक 100% मालिक होते हैं। ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो म्यूचुअल फंड एक लाइक स्टॉक का एक लाइक मैं आपको सिंपल बात में बताऊं, जैसे एक रूम, ठीक है, तो रूम क्या है, आपका स्टॉक है। ऐसे ही उस मकान के अंदर 8-10 रूम, तो 8-10 रूम जो है वो आपका म्यूचुअल फंड है। मतलब एक रूम से आपको लाइक रेंटल इनकम आती है, सेकंड रूम से दूसरी रेंटल रेंटल इनकम आएगी। अगर कोई लाइक लाइक रेंटेड मैन अगर कोई जाता है तो आपके लाइक नो अदर रेंटेड इनकम आती रहेगी। ऐसे ही फिर दूसरा कोई आएगा तो आपको उनसे भी इनकम आएगी। तो ऐसे ही होता है म्यूचुअल फंड। और ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ आपका म्यूचुअल फंड और स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये स्टॉक स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर मतलब आपको एक ईटीएफ ले सकते हैं आप। बेसिकली इसको ओवरव्यू सब स्टॉक जैसे ही होता है, आप इसे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ईटीएफ में आपका रिस्क लाइक स्टॉक के मुकाबले 100% जीरो होता है आपका रिस्क। मतलब अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक का एक ईटीएफ होता है, बैंक 20 हो गया, ठीक है। तो बैंक इसके अंदर आपके 8-10 बैंक रहते हैं जो कि लार्ज मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये बैंक कभी डूबेंगे नहीं आने वाले 5-10 साल से, क्योंकि इसमें मार्केट कैप ज्यादा है और लोगों का पैसा काफी इन्वेस्ट हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही ईटीएफ होता है। ईटीएफ आपका अदर आईटी बीस हो सकता है आपका, लाइक इन पार लाइक इंडिया की सबसे आईटी कंपनी को पैसा लगा सकते हैं। ऐसे ही आपको मैं इंडिया का ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे इंडिया में क्या होता है, बैंक निफ्टी हो गया, तो ऐसे ही आपका यूएस मार्केट में नेस्डैक होता है। नेस्डैक एक यूएस मार्केट होती है, जैसे इंडिया में बैंक निफ्टी है। तो यही होता है। तो लोगों में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइक एसआईपी क्या होता है, राइट। तो ठीक है, एसआईपी आपकी स्टॉक में भी हो सकती है, एसआईपी आपकी म्यूचुअल फंड में हो सकती है, आपको ईटीएफ में भी एसआईपी की एसआईपी लोगों ने दिया है। तो एसआईपी आप ठीक है, मंथली अमाउंट की आपकी ईएमआई होती है जो आप कंपनियों को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। जैसे आपने स्मॉल कैप में आपने 1000 रुपए की एसआईपी की, लार्ज कैप में आपने 1000 की और एसआईपी की, तो आपके 2000 की एसआईपी मंथली हो चुकी है। तो ऐसे ही आप फिर उसके बाद 1 साल तक आप देते रहेंगे तो आपका 12 दूनी 24 24 हजार रुपया हर साल दोगे। तो ऐसे ही 24 साल मतलब 20 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो आप लगा सकते हैं कि 24 × 20 जो भी अमाउंट आएगा, लाइक 1 लाख के समथिंग आएगा। 24 हजार इंटू 20 साल तो 1 लाख से ज्यादा, मतलब 2-3 लाख के आसपास आएगा।
तो ऐसे ही अगर आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 साल बाद मिला, तो वही पैसा आपका लाइक 50-60 लाख से ज्यादा हो सकता है, जो कि आपकी बैंक एफडी में इतना पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्टॉक मार्केट। मतलब सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, म्यूचुअल फंड लो है और ईटीएफ में रिस्क बिल्कुल लो है। आप ईटीएफ कहीं मैंने भी ले रखा है, मेरी होल्डिंग स्टॉक्स में ज्यादा है, म्यूचुअल फंड में बहुत लो है। मैंने म्यूचुअल फंड में स्पेशली एसआईपी है, म्यूचुअल फंड मैंने गोल्ड भी लिया है। ठीक है, ईटीएफ मेरा लाइक जब भी मार्केट डाउन होती है, जैसे आज 2 या 3% मार्केट डाउन है, तो मैं ईटीएफ लेता हूँ। ठीक है, मैं स्टॉक को न लेकर, क्योंकि स्टॉक भी 4% डाउन होता है, तो मैं ईटीएफ लेता हूँ। ईटीएफ 2-3% डाउन होता है, तो 2-3% जो भी मैं कोई कंपनी लाइक बैंकिंग आज जब नीचे है, तो बैंकिंग का ईटीएफ ले लिया मैंने। आईटी की कंपनियां नीचे हैं, लाइक कंपनी का लाइक नीचे आईटी बीज ले लिया। ऐसे ही लाइक बैंकिंग आपका, मेडिकल कंपनीज हो गई आपका, तो मैं ईटीएफ ज्यादा फोकस करती हूँ जब मार्केट लो रहती है। बट मुझे स्टॉक काफी अच्छा लगता है, मुझे मतलब सीधा करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रिलायंस के जितना ओनर में मुकेश अंबानी उतनी ओनर क्योंकि मेरे पास उसके काफी स्टॉक्स हैं। तो यही है, आप देख सकते हैं सबसे पहले। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा। आप अपने कमेंट में लाइक कमेंट में बता सकते हैं मुझे। और और भी काफी, अगर आपको बहुत जानकारी जाननी है तो ये मैंने बेसिक आपको ओवरव्यू दिया था, क्योंकि इसके एडवांस भी है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक आप ले सकते हैं एज अ बिगनर। आप मेरे